गाइज, आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में सुना होगा। जब आपको इन चीज़ों में नुकसान हो जाए तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और वो आपको बदले में पैसा देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एलियन आपको नुकसान पहुंचा दे? क्या इसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने कभी सुना है? शायद कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यूएस के फ्लोरिडा में एक एजेंसी ऐसी है जो एलियन एब्डक्शन पॉलिसी प्रोवाइड करती है, और वो भी मात्र $20 में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलियन आपको किडनैप करके ले जाए तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड होगी। पहली शर्त ये है कि अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपका किडनैपिंग के बाद अर्थ पे होना जरूरी है। और दूसरी शर्त सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे। इसको क्लेम करने के लिए आपको जिस एलियन ने किडनैप किया है उसका सिग्नेचर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में कोई ये पॉलिसी बेच रहा होता तो लोग जरूर पूछते कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं? वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेशनल ज्योग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर करी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है। और ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छे से जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था, बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती हैं, वो जेलीफिश के अंदर जाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रेडेटर्स उन्हें खा नहीं लें। है ना ये अमेजिंग। और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रह के कंट्रोल करती हैं और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज भी करती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और ये पहली बार नेशनल ज्योग्राफी ने दिखाया था। केले खाने के अपने अलग ही फायदे होते हैं, और अगर आप लोग भी मेरे जैसे केले के शौकीन हैं तो आप लोग एक चीज़ से तो शायद परेशान होंगे कि केले बहुत जल्दी गलने लगते हैं और 1 या 2 दिन में ही केले के छिलके अजीब से काले पड़ने लगते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि केले जल्दी खराब हो या केले के छिलके काले पड़े तो एक सिंपल सा हैक बताता हूं जो आपको बहुत काम आएगा, जिससे केले लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, केले के स्टेम पे आपको क्लिंग फिल्म यानी कि पतली प्लास्टिक लपेट देनी है, जिसे होगा कुछ यूं कि केले का स्टेम इथिलीन को रिलीज नहीं करेगा और आपके केले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। हम हर रोज अपने टॉयलेट में सिर्फ फ्लश करने के लिए ही 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, और एक इंसान दिन में एक बार तो कम से कम टॉयलेट जाता ही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि हम लोग सिर्फ फ्लश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। और इसी बात को जापानीज लोगों ने समझा और एक माइंड ब्लोइंग इनोवेशन कर डाला। उन्होंने अपने टॉयलेट के फ्लश के ऊपर ही इनबिल्ड अपने हाथ धोने के सिंक को लगा दिया। अब इसे होता कुछ यूं है कि वो जिस सिंक में हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है, और उसके बाद उसी पानी को वो लोग टॉयलेट को फ्लश करने में इस्तेमाल भी करते हैं।